बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कैसर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं QTV2। नाजरीन, पेट्रोलियम की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद हालिया दिनों में बिजली की कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद अवाम शदीद परेशानी का शिकार हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वज़ीर आज़म इस बात से आगाह नहीं है कि अवाम की परेशानी किस कदर बढ़ती जा रही है, इसके बावजूद बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म इन सारी सूरत हाल से आगाह हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि वज़ीर आज़म को ये स्टेप उठाना पड़ा। आज के प्रोग्राम में हम इसी नुक्ते पर बात करेंगे और आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी मजबूरियां थी, कौन कौन सी ऐसी वजूहात थी कि वज़ीर आज़म को ये सख्त तरीन फैसला करना पड़ा। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। नाज़रीन, बिजली की कीमतों में इजाफे की जो वजूहात हैं उनमें सबसे बड़ी वजह गर्दशी कर्जे में गैर मामूली इजाफा होना है। इसके बाद है बिजली के बिलों की वसूली के जो टारगेट थे उनका पूरा ना होना, और उसके बाद है जो नेपरा के मेरिट ऑर्डर है उसके मुताबिक पावर प्लांट्स का ना चलना, और उसके साथ साथ कैपेसिटी पेमेंट भी इस बिजली की कीमतों में बढ़ने की वजूहात में शामिल है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि गर्दिशी कर्जा, जब पीटीआई की गवर्नमेंट ने इक्तदार संभाला तो उस वक्त जो गर्दिशी कर्जा था जो तवानाई सेक्टर का, वो था 1036 अरब रुपए, जो बढ़कर इस वक्त 4 अरब रुपए से भी तजावज कर गया है। और ये माहाना की बनियाद पर 50-60 अरब रुपए, और सालाना की अगर रेशो देखें तो इसमें ये तकरीबन 500-600 अरब रुपए जो है ये बढ़ रहा है। और इसको कम करने के लिए तमाम कोशिशों के बावजूद भी कोई बेहतरी नहीं आई। नाज़रीन, सर्कुलर डेट बढ़ने की बुनियादी वजह लाइन लॉसेस में इजाफा है। लाइन लॉसेस क्या होते हैं? बिजली की तकसीम और तरसील के दौरान जो बिजली ज़ाया होती है उसको लाइन लॉसेस कहते हैं। कुछ ट्रांसमिशन सिस्टम से ज़ाया होती है और कुछ खंभों से और मीटर से बिजली जो ज़ाया होती है उसको लाइन लॉसेस कहते हैं। जो इस वक्त पाकिस्तान में लाइन लॉसेस की शरह है वो बहुत ज़्यादा है। नून लीग के दौरे हुकूमत में लाइन लॉसेस की शरह 21% थी, जो बाद में कम होकर 18% रह गई। लेकिन अब पीटीआई का जब दौरे हुकूमत शुरू हुआ तो वो ये लाइन लॉसेस जो है वो 21% से भी बढ़ने के साथ साथ जो है ये 26.50% से भी तजावज़ कर चुके हैं। इस तरह इस लाइन लॉसेस की मद में भी हुकूमत पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा बिजली के जो बकाया जाते हैं उसकी वसूली के लिए जो अहदाफ मुकर्रर किए गए थे डिस्कोस के लिए, जब ये जो बिजली की तकसीम कार कंपनी है वो अपने अहदाफ भी पूरे नहीं कर सकें। गुज़श्ता जो एक साल है उसमें स्पेशली जो बकाया जाते हैं उसकी वसूलियों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोविड-19 भी था तो हुकूमत ने कुछ सार्फिन को रिलीफ भी दिया था, तो लिहाजा वो बिजली के बिलों की वसूली की जो शरह है वो भी कम हो गई थी। और ये मैं आपको बताऊं कि ये जो नून लीग का दौर था उसमें ये बिजली की शरह जो थी ये काफ़ी बेहतर थी और वो 88% तक आ गई थी, उससे पहले 93% थी। तो अब जो है ये मज़ीद कम हो चुकी है। तो एक ये भी रीज़न है बिजली की कीमतें बढ़ने की। उसके बाद मेरिट ऑर्डर आता है। मेरिट ऑर्डर क्या होता है कि नेपरा की तरफ से एक ऑर्डर लिस्ट जारी की जाती है कि जो सबसे कम सस्ती बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स हैं उनको पहले चलाएं, उसके बाद फिर इससे महंगी बिजली पैदा करने वाले प्लांट को चलाया जाए। लेकिन हमने क्या देखा है कि माजी में जो महंगी बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स हैं उनको चलाया गया, और उसके पीछे भी डेफिनेटली कुछ मफादात उस माफिया के वाबस्ता थे जो वजारत तवानाई में या एनर्जी सेक्टर में अहम ओहदों पर मौजूद हैं उनके थे। तो सबसे सस्ती बिजली जो है वो होती है गैस से पैदा, वो उसका जो यूनिट है वो पड़ता है तकरीबन 6 रुपये, और उसके बाद आता है फर्नेस ऑयल का, वो 13 रुपये में यूनिट पड़ता है, और उसके बाद डीजल है वो सबसे महंगी की बिजली बनती है, वो है 18 रुपये पर यूनिट। तो हमने एक साल के दौरान जो गुज़श्ता एक साल है उसमें जो 280 गीगावाट आवर्स बिजली पैदा की थी इससे डीजल से, वो बनती है तकरीबन 28 मिलियन यूनिट बनती है। और इसी तरह जो हमने 5 अरब यूनिट जो है वो हमने फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की थी। इस तरह आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो महंगी बिजली पैदा की थी यही अगर हम गैस से बिजली पैदा करते
تو ہم اربوں روپے بچا سکتے تھے۔ اب گیس سے بجلی کیسے پیدا کرتے، کیونکہ ہمارے پاس تو ایل این جی نہیں تھا، کیونکہ ہم نے سردیوں میں ایل این جی امپورٹ ہی نہیں کی تھی، اور اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا مافیا تھا۔ تو اس طرح ایک یہ بنیادی ریزن تھی۔ اس کے بعد آتا ہے کیپیسٹی پیمنٹ۔ کیپیسٹی پیمنٹ کیا ہوتی ہیں کہ ماضی میں جو پاور پلانٹس لگائے گئے تھے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ بجلی پیدا کریں یا نہ پیدا کریں، آپ کی پیداواری صلاحیت کے مطابق حکومت پاکستان پابند ہے کہ آپ کو پیداواری صلاحیت کے مطابق آپ کو ادائیگی کرے گی۔ فار ایگزامپل، ایک پاور پلانٹ 1000 میگا واٹ کیا ہے، وہ بجلی پیدا کر رہا ہے 800 میگا واٹ۔ اب 200 میگا واٹ جو ہے وہ کم بجلی پیدا کر رہا ہے، لیکن ہم اس کے باوجود اس کو 1000 میگا واٹ بجلی کے مطابق اس کو پیمنٹ کرنے کے پابند ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ 2019 میں 227 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں جو ہے وہ بنے تھے، اور 2023 میں یہ قیمت جا رہی ہے 1455 ارب روپے۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے یہ ایک گیپ ہے جو ہم بجلی حاصل کیے بغیر ان پاور پلانٹس کو دے رہے ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ان تمام شعبہ جات کو، ان تمام وجوہات کو جو ہے وہ گاہے بگاہے وہ ایڈریس کیا جائے اور اس کو حل کیا جائے۔ کیپیسٹی پیمنٹ کا جہاں تک معاملہ ہے، اس حوالے سے موجودہ گورنمنٹ نے ان پاور پلانٹس کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا ہے، ابھی ایگریمنٹ نہیں ہوا، ابھی وہ ابتدائی مرحلے میں ہے۔ اگر وہ ہو جاتا ہے تو کیپیسٹی پیمنٹ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اور اربوں روپے کا جو ہمارا لاس ہے وہ نکل آئے گا۔ اس کے بعد جو لائن لاسز ہیں اس کے لیے ٹرانسمیشن سسٹم کو بہتر کرنا پڑے گا، ڈسکوز میں جو بجلی چوری ہوتی ہے اس کو بہتر کرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی بجلی بلوں کی جو وصولی ہے اس کی شرح کو بھی ہمیں بہتر کرنا ہے۔ اور سب سے جو امپورٹنٹ نقطہ اور پوائنٹ ہے جس کی وزیر اعظم کو فوکس کرنا چاہیے وہ ہے میرٹ آرڈر نیپرا کا، اس کے مطابق پاور پلانٹس چلائے جائیں، یعنی کہ جو سستے بجلی پیدا کرنے کے پلانٹس ہیں ان پر انحصار کریں، نہ کہ اس مافیا کے کہنے پر مہنگے پلانٹ جو ہے وہ ان سے بجلی پیدا کی جائے، اور اسی مافیا کے کہنے پہ فرنس آئل اور ڈیزل امپورٹ کیا جائے، اور یہ تمام تر بوجھ جو ہے وہ عوام پر ڈالا جائے۔